आज आइए हम जीवन का वृक्ष और हमारे उद्धारकर्ता मसीह आन संग शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का साझा करने का समय लें। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। हमने सोचा था कि 2020 तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये 2021 में भी जारी है। जब हम बाइबल की भविष्यवाणियों को देखते हैं तो चेलों ने जैतून के पहाड़ पर यीशु से पूछा, आप इस पृथ्वी पर कब आएंगे और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? मत्ती अध्याय 24 में वो दृश्य है जहां वे इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। तब यीशु ने कहा, जगह जगह अकाल होंगे और भूकंप आएंगे। सरल शब्दों में कहें तो अकाल और भूकंप प्राकृतिक आपदाएं हैं। विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं अब हमारे चारों ओर घटित हो रही हैं। क्या कोरोना वायरस महामारी भी एक तरह की आपदा नहीं है? 2015 में फ्रांस में विकसित देशों के बीच जलवायु परिवर्तन पर एक संधि हुई थी। जलवायु समझौता कहता है हमें पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाने से पहले हमें रोक देना चाहिए। प्रत्येक देश अभी इसके लिए बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन यह पहले ही 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। चूंकि तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, तो पृथ्वी पर कई बदलाव होने लगे हैं। मौसम बदलने लगा है। 6 साल पहले यह कहा गया था, अगर पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो पृथ्वी कयामत के दिन का सामना करेगी। उन्होंने कहा, आओ हम तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने से रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें, लेकिन यह पहले ही 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। यदि शेष 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो क्या होगा? एंटार्कटिक हिमनद पिघल जाएगी, आर्कटिक की बर्फ पिघल जाएगी और यहां तक कि स्थायी तुषार बनाने वाली बर्फ की टोपियां भी पिघल जाएगी, जिससे उसके नीचे की भूमि प्रकट होगी। लोग सोच सकते हैं भले ही बर्फ की टोपियां पिघल जाएं, लेकिन यह बहुत चिंतित होने की बात नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि जीव जंतु हजारों वर्षों से इन बर्फ की टोपियों के अंदर जमे हुए हैं और उन्हें मरने से रोक रहे हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के वायरस जिनका सामना मानव जाति ने पहले कभी नहीं किया है, वहां निष्क्रिय अवस्था में छिपे हुए हैं। वैज्ञानिक बहुत डरे हुए और चिंतित हैं कि बढ़ते तापमान के कारण यदि वे सभी वायरस एक एक करके अपनी निष्क्रिय अवस्था से बाहर आ जाए, तो वे अलग अलग जीवों में फैलना शुरू कर देंगे, चाहे वे इंसान हो या जानवर। इससे विपत्तियां और बीमारियां पूरी दुनिया में तेजी से फैलेगी। क्या सिर्फ इतनी ही चीजें होगी? जलवायु इतनी तेजी से बदल गया है कि भारत, अमेरिका, चीन और एशिया में झरने के समान बाढ़ लगातार आ रही है। अब यह कहा जाता है कि पृथ्वी अपनी सामान्य जलवायु में खुद को पुनः उत्पन्न करने की क्षमता खो सकती है। पहले के समय में चीन में हरिकेन कभी नहीं देखा गया था, लेकिन अब अमेरिका की तुलना में वहां के हरिकेन भयंकर हैं और पूरे चीन में बहुत सारे भवंडर भी दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में चीन में मुर्गे के अंडे के आकार के ओले गिर रहे हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे समाचार हैं, इसलिए यदि आप YouTube पर जाएं और विपत्ति टाइप करें तो आप पाएंगे कि दुनिया भर में बहुत सारी विपत्तियां हो रही हैं। यहां वहां ज्वालामुखी फट रहे हैं और कई इलाकों में बेसबॉल के आकार के ओले गिर रहे हैं। अनियंत्रित भूकंपों के कारण दुनिया में अफरा तफरी मच रही है। ज्वालामुखी अब एक एक करके नहीं, बल्कि एक ही समय में फटते हैं। जब भी ये घटनाएं घटित होती हैं, मैं हमेशा हमारे उद्धारकर्ता के बारे में सोचता हूं। हमें बचाने के उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आने के लिए मैं पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर का बहुत आभारी हूं।
हालांकि लोगों की आंखें बंद हैं, जिससे वे इस तथ्य को नहीं देख सकते। मानव जाति का ध्यान केवल इस पर केंद्रित है कि कोविड 19 संकट से कैसे निपटा जाए, ताकि वे अपने दैनिक जीवन को स्वतंत्र रूप से जी सकें। अगर लोग इन बातों को जान भी ले, तो भी कोई उपाय नहीं है। वे कहते हैं सरकार इसका समाधान करेगी, संयुक्त राष्ट्र इससे निपटेगा। यही एकमात्र चीज है जिसकी वे उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हमें स्वर्ग की अनंत महिमा देने के लिए, जहां कोई पीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं है और कोई मृत्यु नहीं है, पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर उद्धारकर्ता के रूप में इस पृथ्वी पर आए। इसीलिए हमें पिता और माता के पृथ्वी पर आने के बारे में लोगों को प्रचार करना चाहिए, ताकि वे सियोन में रहने वाले उद्धारकर्ताओं को ग्रहण करने की आशीष प्राप्त कर सकें। हम स्वर्गीय लोगों को याद रखना चाहिए कि हमारे उद्धारकर्ता के रूप में आने के लिए पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को कितना अधिक धन्यवाद देना चाहिए। आज आइए हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को खोजने के लिए समय लें, जिनकी भविष्यवाणियां बाइबल में की गई हैं। आइए हम जीवन का वृक्ष और हमारे उद्धारकर्ता मसीह आनसंग होंग शीर्षक के साथ परमेश्वर के सत्य के वचनों का अध्ययन करें। जैसे कि मैंने उल्लेख किया है, इस पृथ्वी पर मानव जाति के प्रकट होने के समय से ही लोग मृत्यु की पीड़ा से करा रहे हैं। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि मानव जाति की मृत्यु अदन वाटिका में शुरू हुई थी। जिस प्रकार मृत्यु का इतिहास अदन में शुरू हुआ, उसी प्रकार हम जीवन का उत्तर भी अदन में पा सकते हैं। अपनी संतानों को यह स्पष्ट रूप से समझने देने के लिए यीशु ने हमें मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 में एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। आइए हम मत्ती अध्याय 13 आयत 34 में उस शिक्षा को देखें। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वो उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। यीशु ने कहा कि उन्होंने बाइबल की 66 पुस्तकों में परमेश्वर के सभी रहस्यों को दृष्टांतों में छिपाया है। इसके अलावा उन्होंने समझाया कि वो दृष्टांतों के द्वारा जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही बातों को प्रकट करेंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जगत की उत्पत्ति को उत्पत्ति की पुस्तक में दर्ज किया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर के 6000 वर्षों के छुटकारे के कार्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। वो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष और जीवन के वृक्ष का मामला है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रहने दिया और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष और जीवन के वृक्ष दोनों को वहां लगाया। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 आयत 9 पर एक नजर डालें। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। यह लिखा है कि अदन के वाटिका में जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 16 पर जाएं। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने उन्हें भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाने की आज्ञा क्या नहीं दी थी? लेकिन आदम और हव्वा ने क्या किया? आइए हम उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 1 पर जाएं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे,
वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। आदम और हव्वा ने भले और बुरे की ज्ञान के वृक्ष में से खाया और इसके द्वारा पहली बार सभी मानव जाति पर मृत्यु लाई गई। इस फल को खाकर उन्होंने वो कारण बनाया जिससे उन्हें और सारी मानव जाति को भी लगातार मृत्यु को विरासत में पाना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर ने मानव जाति को मरने के लिए नहीं छोड़ा था, पर पहले से ही आदन की वाटिका में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी थी जो मानव जाति को सदा के लिए जीवित रहने की अनुमति देती यदि वे उसमें से खाते। आइए हम अध्याय 3 आयत 22 पर एक नजर डालें। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसीलिए अब ऐसा न हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। जब हम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाएं तो हम मर जाएंगे, लेकिन जब हम जीवन के वृक्ष में से खाएं तो हम सदा के लिए जीवित रहेंगे। आइए हम आयत 23 के साथ जारी रखें। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष का मार्ग का क्या करने के लिए, पहरा देने के लिए अदन के वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने मार्ग बंद कर दिया ताकि कोई भी जीवन के वृक्ष में से न खा सके। पाप करने से पहले वे जितना चाहे उतना जीवन के वृक्ष के पास जा सकते थे, लेकिन अब जीवन के वृक्ष का मार्ग बंद किया गया था। उस समय से, जैसे कि रोमियो की पुस्तक में लिखा है, आदम और हव्वा ने यह कहते हुए विलाप किया, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हम बाइबल के द्वारा देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे विलाप किया। ये पूरी कहानी जो उत्पत्ति की पुस्तक में दर्ज है एक दृष्टांत है। परमेश्वर चाहते थे कि हम अदन के वाटिका में घटित घटना के द्वारा ये जाने कि स्वर्ग में कैसे हम शैतान के द्वारा भरमाए गए और पाप किया। यदि हम जीवन के वृक्ष में से खाएं तो हम अपने अनंत जीवन और अदन के वाटिका को बहाल करने में सक्षम होंगे। भले ही हमने निषिद्ध फल खाकर पाप किया था, क्या परमेश्वर की यह महिमामय योजना पूरी नहीं होगी? बाइबल में अदन के जीवन के वृक्ष की वास्तविकता क्या है? जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 देखें तो यह कहा गया है, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से सृजा गया। तब जीवन के वृक्ष के दृष्टांत की वास्तविकता क्या है? आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 आयत 53 देखें। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। आयत 54 में कहा गया है कि जो यीशु का मांस खाता है और यीशु का लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। परमेश्वर की सभी सृष्टियों में से वो कौन सी सृष्टि है जिसे खाने से हमें अनंत जीवन दिया जा सकता है? वो जीवन के वृक्ष के अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53 ने कहा, जो यीशु का मांस खाता और उसका लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। क्या पुराना नियम एक छाया और नया नियम उसकी वास्तविकता नहीं है? अंततः अदन में जीवन के वृक्ष की वास्तविकता
जो दृष्टांत में छाया के रूप में प्रकट हुआ, वास्तव में क्या यीशु का मांस और लहू नहीं है? इसीलिए यीशु का मांस खाना और उनका लहू पीना का अर्थ है अदन के वाटिका में जीवन के वृक्ष में से खाना। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग वास्तव में ये महसूस करते हैं कि मृत्यु अदन में शुरू हुई थी, उन्हें यह भी महसूस करना चाहिए कि यीशु का मांस और लहू वास्तव में हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसे समझने वाले लोगों ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण खजाना प्राप्त किया है। अनंत जीवन प्राप्त करने का एकमात्र तरीका जीवन के वृक्ष में से खाना है, और वो यीशु है जिन्होंने आकर हमें इसकी वास्तविकता के बारे में बताया। मनुष्य के पुत्र का मांस और लहू अदन का जीवन का वृक्ष है। उन्होंने हमें इस तथ्य के प्रति जागृत किया। तब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यीशु का मांस और लहू कैसे खा और पी सकते हैं, है ना? यदि हमें यह सत्य परमेश्वर द्वारा सिखाया गया है, तो हमें कभी भी संसार की किसी भी चीज से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भले ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है और लोग जलवायु परिवर्तन से तबाह हो गए हैं, लेकिन क्या हमें अभी भी स्वर्ग के अनंत राज्य की आशा नहीं रखनी चाहिए? क्या हमें सभी मानव जाति पर भी दया करके शीघ्र ही इस सुसमाचार का प्रचार नहीं करना चाहिए? परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर ऐसे नियमों की एक श्रृंखला स्थापित की है जिससे हम यीशु का मांस खा सकते हैं और उनका लहू पी सकते हैं। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 आयत 17 देखें। अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, चूंकि फसह और अखमीरी रोटी का पर्व 3 बार के साथ पर्वों के पहले समूह में आते हैं, इसलिए बाइबल फसह का वर्णन अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन के रूप में करती है। चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। आइए हम पद 26 में देखें कि उन्होंने कैसे फसह खाया। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये क्या है? मेरी देह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 में उन्होंने क्या कहा? जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, उनके पास क्या हो सकता है? उन्हें अनंत जीवन मिल सकता है। परमेश्वर की सभी सृष्टियों में केवल एक ही सृष्टि जिसे हमें अनंत जीवन देने का वादा किया गया था, वो अदन के वाटिका में जीवन का वृक्ष है। यीशु ने कहा, यदि तुम मनुष्य के पुत्र का मांस खाओ और लहू पियो तो अनंत जीवन तुम्हारा है। उन्होंने फसह की रोटी ली और कहा, ये क्या? मेरी देह है। उन्होंने हमें बताया कि फसह की रोटी ही मनुष्य के पुत्र का मांस है, जैसे कि यूहन्ना अध्याय 6 में उल्लेख किया गया है। आइए हम आयत 27 के साथ जारी रखें। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। फसह के दिन पर दाखमधु का प्याला देते हुए उन्होंने कहा, तुम सब इसमें से पियो। आइए हम आयत 28 देखें। क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यूहन्ना अध्याय 6 में कहा गया है कि जो यीशु का मांस खाता है और यीशु का लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि यीशु का मांस और उनका लहू अदन की वाटिका में जीवन के वृक्ष की वास्तविकता है। तब यीशु का मांस और लहू क्या है? यीशु ने इसे फसह की सच्चाई में एक नियम के रूप में समाहित किया और उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं और परमेश्वर के नियमों और व्यवस्थाओं का पालन करते हैं, अनंत जीवन पाने का मार्ग खोल दिया। उत्पत्ति के इतिहास को देखें तो परमेश्वर ने करूबों को आज्ञा दी थी कि वे जीवन के वृक्ष के मार्ग को बंद करें ताकि पापियों को जीवन के वृक्ष के पास आने से रोका जा सके। फिर क्या यह सच नहीं है कि परमेश्वर के अलावा और कोई हमें
फंसे की रोटी और दाख मधु खाने और पीने का मार्ग नहीं दे सकता जो जीवन के वृक्ष का सत्य है। इसीलिए 2000 वर्ष पहले परमेश्वर शरीर में आए और इस मार्ग को खोला जो उस समय तक बंद था। इसीलिए इसे नया मार्ग कहा गया। इब्रानियों अध्याय 10 में इसे एक नए और जीवित मार्ग के रूप में वर्णित किया गया है। इसे नई वाचा भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर ने आकर इस नए मार्ग को खोला। आइए हम लूका अध्याय 22 आयत 7 पर जाएं। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। आइए हम आयत 14 पर जाएं। जब घड़ी आ पहुंची तो वे प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। आइए हम आयत 19 पर जाएं। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, क्या है? नई वाचा है। शब्द नई वाचा का अर्थ है कि उस समय तक ऐसी कोई वाचा कभी स्थापित नहीं की गई थी। भले ही बहुत से लोग पैदा हुए और मर गए, लेकिन जीवन के वृक्ष में से खाने का मार्ग उस क्षण तक नहीं खोला गया था, है ना? यीशु के पहले और दूसरे आगमन पर हमें अनंत जीवन प्रदान करने का मार्ग एक ही है। इस प्रकार क्या भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने के परिणाम स्वरूप मरने वाले लोगों को सौंपा गया सबसे आवश्यक कार्य फसह मनाना नहीं है? फिर अब इस सत्य को केवल कौन जानता है? क्या वो हमारे स्वर्गीय पिता आन सांग होंग नहीं है, जिन्होंने इस पृथ्वी पर आकर इन सभी मामलों को सिखाया और हमारे लिए वे सभी मार्ग खोले जो न तो आप और ना ही मैं पहले से जानते थे? जब यीशु ने 2000 वर्ष पहले फसह की स्थापना की तो उन्होंने यूहन्ना अध्याय 10 में कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं पर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे क्या पाए? जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जब यीशु ने कहा कि वो हमें जीवन देने आए तो उनका मतलब था, मैं तुम्हें जीवन के वृक्ष में से खाने की अनुमति दूंगा। जब यीशु 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए थे, तब उन्होंने फसह के सत्य यानी जीवन के वृक्ष की वास्तविकता को स्थापित किया था। लेकिन 325 ईस्वी में निकाया की परिषद में फसह की व्यवस्था को मिटा दिया गया था। परिणाम स्वरूप मानव जाति के लिए अनंत जीवन पाने का मार्ग अंधकार युग की अवधि के दौरान बंद हो गया था। तब मार्ग खोलने के लिए फिर से किसे आना चाहिए? यहां तक कि धर्मशास्त्री या वे भी जो कई बार बाइबल पढ़ते हैं, इस सत्य की खोज नहीं कर सकते। क्या यह समस्या कुछ ऐसी नहीं है जिसे केवल उद्धारकर्ता के आने पर ही सुलझाया जा सकता है? आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27 देखें। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए कौन सी बार? दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। बाइबल कहती है कि मसीह पहली बार हमारे पापों के लिए स्वयं को बलिदान करने के लिए आए थे और वो दूसरी बार सभी मानव जाति के उद्धार के लिए दिखाई देंगे। ये वो समय है जब उद्धार सबसे आवश्यक है। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने के पाप के कारण मरने वाले लोगों को बचाने के लिए अदन में जीवन का वृक्ष आवश्यक है। जीवन का वृक्ष एक अनमोल चिन्ह है कि परमेश्वर हमें पाप से मुक्त करेंगे और हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोलेंगे। क्या मसीह ने फसह को उस सत्य के रूप में स्थापित नहीं किया जो हमें जीवन के वृक्ष की ओर ले जाता है? इस कारण से जब मसीह इस पृथ्वी पर दूसरी बार आएंगे तो उन्हें नई वाचा के फसह का सत्य अवश्य ही लाना चाहिए। यह निश्चित प्रमाण है कि वो हमारे उद्धारकर्ता हैं जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं।
उनका दूसरा आगमन एक निश्चित समय पर होना चाहिए। बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार जब अंजीर के पेड़ की डाली कोमल होगी और उस पर पत्ते निकलेंगे, तब उद्धारकर्ता अवश्य आना चाहिए। परमेश्वर ने निश्चित रूप से उस समय फिर से आने का वादा किया है। वो किसी भी अनियमित समय पर वापस नहीं आते। उद्धारकर्ता के अलावा जिनके बारे में बाइबल गवाही देती है, कोई भी हमें पाप से और अंतिम विपत्ति से नहीं बचा सकता है। परमेश्वर हमें बचाने के लिए दूसरी बार इस पृथ्वी पर आए हैं। नबी यशाया ने स्पष्ट रूप से परमेश्वर के आने की भविष्यवाणी की थी। वो निथरे हुए दाखमधु के भोज के द्वारा मृत्यु का सदा के लिए नाश करेंगे। देखो वो कौन है? हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वो हमारा उद्धार करे। क्या बाइबल सटीक रूप से परमेश्वर के बारे में गवाही नहीं देती? मनुष्यों का जिन्होंने निषिद्ध फल खाया और अनंत मृत्यु के लिए नियुक्त थे, किसने नई वाचा के फंसे के सत्य के द्वारा उद्धार के मार्ग पर नेतृत्व किया है? किसने हमें फंसे के सत्य का प्रचार किया और हमें जीवन के वृक्ष के मार्ग पर ले गए? क्या वो हमारे परमेश्वर मसीह आनसंग होंग नहीं है? क्या वो आत्मा की दुल्हन यरूशलेम हमारी स्वर्गीय माता नहीं है? हमें इस सत्य को केवल ऊपर ऊपर से नहीं समझना चाहिए। हमें इस पर चिंतन करना चाहिए कि अब हमें कितना अनुग्रह प्राप्त हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए हमें परमेश्वर के अनुग्रह को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। संसार में कोई भी हमारा उद्धारकर्ता नहीं हो सकता। हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता कौन है? जो सियोन में आए हैं। हमारे उद्धारकर्ता पिता अनसंग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता है। मैं आपसे एक बार फिर से इस तथ्य को अपने हृदय में गहराई से उत्कीर्ण करने और अंत तक जहां भी वे जाते हैं उनका पालन करने और स्वर्ग के अनंत राज्य में प्रवेश करने के लिए कहता हूं, आशा करते हुए कि आपको बहुत अनुग्रह प्राप्त हुआ है। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।